घर वाले, इस अहले बैत की सीरत लाजवाब, इनका किरदार लाजवाब, इनका अखलाक लाजवाब। सही पूछिए, अहले बैत का हाल तो ये है कि मेरे नबी ने दीन और शरीयत पूरी दुनिया को अता की है और अहले बैत ने दीन और शरीयत की हिफाजत की है। अहले बैत ने कुरान को अगर समझना है तो अहले बैत को समझना होगा माधु टांडा के लोगों को। और अगर आप अहले बैत को समझना चाहते हो तो कुरान समझो, कुरान समझना चाहते हो अहले बैत समझो। दोनों का संगम है, बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत ही करीबी रिश्ता है। बिना अहले बैत के अगर कुरान को समझ लिया तो आप खारजी बन जाओगे, और बिना कुरान के अहले बैत को समझ लिया तो राफजी बन जाओगे। दोनों को समझना होगा। अगर आप चाहते हो कि खारजियत से बचे तो अहले बैत को लेना होगा, चाहते हो कि राफजियत से बचे तो आपको कुरान को लेना होगा। खारजियों ने अहले बैत को छोड़ा, कुरान को पकड़ लिया, खारजी हो गए। राफजियों ने अहले बैत को पकड़ा, कुरान को छोड़ा, राफजी हो गए। मगर बरेली के अहमद रजा खान ने एक हाथ में अहले बैत को पकड़ा, एक हाथ में कुरान को पकड़ा, बरेली के इमाम हो गए। जरा जोर से आशिक मुस्तफा ने कहा है, तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छिपाई जाती है, इश्क़े में प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। और जब इस जाम को कोई पीने वाला पी लेता है तो एक ही ऐलान करता है, उनकी निगाहें मस्त ने मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई हमको के दीवाना कर दिया। क्या पूछते हो, कुछ नहीं है मेरे पास, एक दिल ही था जो आका को नजराना कर। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक दिल ही था जो सुभान अल्लाह, सुभान नजराना कर दिया। थोड़ा रिपीट बढ़ा दिया, थोड़ा रिपीट बढ़ा दीजिए आपने, बड़ा मैक सादा सा कर दिया है। अल्लाह अल्लाह। अब आप बिल्कुल समाज कीजिए, अहले बैत में कौन है? हजरत फातिमा है, कह दो सुभान अल्लाह। अहले बैत का तारुफ करा रहा हूं, अहले बैत में कौन है? मौला अली है, कह दो सुभान अल्लाह। अहले बैत में कौन है? हसन मुज्तबा है, कह दो सुभान अल्लाह। अहले बैत में कौन है? हजरत हुसैन है, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने इन चारों को अपनी आगोश और चादर में लिया था और कहा था, या अल्लाह ये मेरी अहले बैत है जी, या अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करे तो इनसे मोहब्बत कर, या अल्लाह जो इनसे अदावत करे तो इनसे अदावत कर, जो इनसे दुश्मनी रखे मौला तू उसका दुश्मन हो जा, जो इनसे दोस्ती रखे मेरे मौला तो उनका दोस्त बन जा। बिना अहले बैत के कुछ नहीं मिल सकता ना, बिल्कुल नहीं। अगर कोई चाहे कि अहले बैत से बुग़्ज़ करके मैं खाली नमाज़ें पढ़ के मुसलमान बन जाऊं, जन्नत मिल जाए, गलत फहमी है। इसलिए कि जहां दीन मुस्तफ़ा ने दिया है, हिफाजत अहले बैत ने किया। समझ रहे? अगरचे इनके घरों में फाके हैं, इनके घरों में तंगदस्तियां हैं। मौला अली का हाल तो ये है, जितना कमाते शाम को जब घर लाते कमा के तो जितना खाते खा लेते, जितना बचता उसी वक्त सदका करके सोते। मौला अली रात में घर कुछ रख के ना सोते। किसी ने पूछा, अली ये तुम्हारा क्या तरीका कार है? अली ये तुम्हारा क्या अंदाजा है? अली ये तुम्हारा क्या नजरिया है कि आप कल दिन के लिए कुछ छोड़ते ही नहीं हो, जितना कमा लाते हो, जो खाने में आपके आता है खा लेते हो, उसके बाद में आप सदका करके सोते हो। आपको रात का आपका घर रात को मुकम्मल खाली हो जाता है। तो मौला अली ने फरमाया, रात को इसलिए सदका करके सोता हो कि अगर रात को इंतकाल हो जाए, मेरा माल रह जाए तो माल मेरा होगा, मेरे बाद में पता ही नहीं कौन कैसा खर्च करेगा, हिसाब मुझे देना होगा, खर्च वो करेगा, इसलिए मैं सदका करके सोता हूँ। तो कहा, अली हो सकता है दूसरे दिन को कहीं पर माल ना मिल सके, कहीं पर काम ना लग सके, तो दूसरे दिन आपके बच्चों के खाने के काम आ जाएगा, थोड़ा सा जमा करके रख लिया करो। ये मौला अली, अगर दूसरे दिन में कहीं से खाना ना मिला तो ये कल वाला काम आ जाया करेगा जो तुम्हारे घर पर जमा की करके रखा हुआ है। मौला अली का जवाब सुनना, माधु टाटा के सुन्नी चियाले मुसलमानों, मौला अली ने फरमाया, जो मौला अली को अगले दिन की जिंदगी दे सकता है, वो मौला अगले दिन खाने का माल भी दे सकता है। नारे तकबीर।
तवज्जो कीजिएगा, मौला अली ने कहा जो मौला अगले दिन की जिंदगी दे सकता वो अगले दिन खाना नहीं दे सकता। अरे कीमती तो जिंदगी है, खाना तो कभी भी मिल जाएगा। सच्ची बात है जी। हमारा हाल ये है कि जिंदगी का भरोसा नहीं, टैबलेटें खा खा के सो रहे हैं, टैबलेटें खा खा के जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर माल इकट्ठा हो जाए। अरे जब उस रब पे भरोसा रखो, क्यों झूठ बोल रहा, क्यों रातों को लोगों के माल दबा रहा, क्यों लोगों को तंग करता फिर रहा कि इकट्ठा कर लो जमा कर लो। जमा करने के चक्कर में अपनी जिंदगी तो देख ले। अरे जब तेरा मौला तुझे जिंदगी देगा तो तुझे माल भी देगा, तुझे खाना भी देगा। एक बात बताओ, जब तू माँ के पेट में था, जब तुझे खाने के लिए दुनिया वाले कुछ ना देते थे, तेरे रब ने तुझे जब भी कुछ ना कुछ खाने के लिए दिया था, माँ के पेट में भी तुझे ग़िज़ा मिलती थी। और जब तू माँ के पेट से बाहर आया था तो उस वक्त न तेरी दाढ़ थे, न तेरे दांत थे, न चबाने की ताकत थी, तब भी तेरी माँ की छाती में रब ने तेरे खाने का इंतजाम कर दिया था। अरे वो रब जब तेरे माँ के पेट में ख्याल कर सकता है तो जब तू दुनिया में आ गया तब तेरा ख्याल न करेगा? बताइए। अब हाथ डालो पर सही हो गया, मुझे डर लगता है यार आप लोगों से। हाथ वहीं लगा जाएगा, जब तक खराब नहीं कर देंगे हटाएंगे नहीं, वहीं लगाए रहेंगे हाथ। सही कहो, फिर वहीं लगाए रहेंगे हाथ। एक बार सही करके पत्थर डालो। ए लोगों जरा कान खोल कर सुनो, जब माँ के पेट में था डॉक्टर से पूछना माँ के पेट में बच्चा खाता कि नहीं? डॉक्टर क्या खाता है? मुंह के जरिए से नहीं खाता, नाल के जरिए से खाता है। जब माँ के पेट में तेरा मौला तुझे ग़िज़ा दे रहा, रोजी दे रहा, और जब तू माँ के पेट से बाहर आया, तेरे दांत नहीं, तेरी दाढ़ नहीं, तू रोटी नहीं चबा सकता, तू गोश्त नहीं चबा सकता, तू कर्री चीज नहीं चबा सकता, तू चावल नहीं खा सकता, रोटी नहीं खा सकता, दाल नहीं खा सकता, सब्जियां नहीं खा सकता, अभी तू नन्ना सा है, अभी तुझे कुछ आता भी नहीं, अभी मिर्च भी नहीं खा सकता। तेरे रब ने तेरी माँ की छाती में तेरी ग़िज़ा का इंतजाम किया है। बताओ मुसलमानों, आगे से लेकर पीछे तक, जब तेरे रब ने उस वक्त में तेरा साथ दिया कि जब तू किसी काबिल न था, अरे अब तू दुनिया में आ गया है, अब तेरा मौला तेरा ख्याल कैसे न रखेगा? वाह वाह वाह। नमाज ही नहीं पढ़ रहे, कहने कि मौलाना अगर इबादत करेंगे नमाजें पढ़ेंगे, अगर सब दीन के काम हम ही करने लगे मौलाना की तरह तो हमारे कारोबार का क्या होगा? तो माँ के पेट में तू कौन सा कारोबार करता था, ये बता दे मुझे। बात है कि नहीं? सही बात है। अरे मौलाना अगर हम नमाज़ें पढ़ने लगे, अगर हम नेक काम करने लगे तो हमारे कारोबार का क्या होगा? तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने शहजादा मौला अली, आले रसूल, चमन ज़हरा के फूल, हुजूर पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, हजरत अल्लामा शाह सैयद नासिर मियाँ साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। आप हजरत का नूरानी चेहरे की जियारत करें और अपने नामा अमाल में नेकियों का इजाफा करें। आपकी तवज्जो है मेरी गुफ्तगू पर जो मैं कह रहा था। आज हमारा दिल कितना बेसब्रा हो गया और हमारा भरोसा रब की जात से कितना उठ चुका है। हम कारोबार में लगे हैं, नमाजें छोड़ रहे हैं, रातों को नाइट की ड्यूटियां कर रहे हैं, नमाजें छोड़ रहे हैं, ओवर टाइम कमा रहे हैं ताकि भूखे न रह जाएं। रब ने तेरे रिस्क का वादा कर लिया, तू भूखा रह ही नहीं सकता। रब तो उन्हें भी रिस्क अता करता जो कीड़े पत्थरों के अंदर पाए जाते हैं, जो कुछ ऐसी भी जीव हैं जो सीपी के अंदर पाए जाते हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं। मौला तो उन्हें भी रिस्क अता करता है, फिर तुझे कैसे नहीं देगा? रात भर कर रहा, ओवर टाइम कर रहा, पूरी रात कर रहा, इसलिए कि भूखा न रह जाऊं। रब को भूला पड़ा है। मेरे प्यारे, जितना काम हो सके इतना कर ले, मगर काम के साथ नमाजें पहले हैं, रोजा पहले है, तिलावत पहले है, सच्चाई पहले है, हक़ानियत पहले है। ये लोगों, अहले बैत का दामन पहले है, इनको थाम ले। काम कम भी करेगा, मौला बरकत ज्यादा कर देगा। बेशक बेशक, बहुत अच्छा। तू कमा कितना भी ले जी, लेकिन अगर तेरे जो है नमाजें नहीं होंगी, तेरे घर में बरकत नहीं होगी। एक शख्स किसी बुजुर्ग की बारगाह में जाकर बोला, हुजूर
मेरे घर में बरकत नहीं आती, बड़ी मेहनतें करता हूँ मगर मेरे घर से बरकत चली गई है, बड़े कमाता हूँ लेकिन मेरे घर में पैसा रुकता नहीं। अल्लाह के उस वली ने फरमाया अपने घर के दरवाजे पे पर्दा लटका देना। पर्दा लटकाया तो घर में बरकतें आने लगी। बोलो जरा, बोलो जरा, बोलो, आप तो बोलो। घर में बरकतें आई, पर्दा लटका के फिर अल्लाह वाले की बारगाह में गया। हुजूर इस कपड़े के पर्दे में क्या रखा था? जिस दिन से लटकाया घर में बरकतें आराम करने लगी। कहा तेरे घर के दरवाजे से बेनमाजी गुजरते थे, उनकी निगाहें तेरे घर के अंदर पड़ती थी तो तेरे घर की बरकत उन बेनमाजियों के नजरों की नहूसत से चली गई थी। तूने घर के दरवाजे पर पर्दा लगा दिया है तो उनकी नजरें तेरे घर के अंदर नहीं पड़ती है, इसलिए अल्लाह ने तेरे घर में बरकत रख दी है। अरे जिस घर में बेनमाजी की निगाह पड़ जाए तो बरकत खत्म हो जाए। जिस घर में बेनमाजी हो तो बरकत कहां से आएगी? बेशक बेशक बेशक। बोलो है कि नहीं है? ये अहले बैत है। अब तवज्जो करो, मैं शुरू हो रहा हूँ। इन्होंने हमेशा सब्र से काम लिया, चाहे करबला हो, चाहे मदीना हो, चाहे मक्का हो, चाहे कूफा हो, चाहे नजफ अशरफ हो, इन्होंने हर जगह सब्र का मुजाहरा किया है। इन्होंने कुरान को दुनिया वालों को समझाने की कोशिश की है। ये लोगों, मस्जिद नबवी गवाह है, मस्जिद नबवी का सहन गवाह है, मस्जिद नबवी का मिंबर गवाह है, मस्जिद नबवी के दरो दीवार गवाह है। एक रोज आमिना का लाल मस्जिद नबवी में जलवाबार है। ये लोगों जरा गौर करो, आमिना के लाल की बारगाह में सारे सहाबा का तांता लगा है, सारे सहाबा मौजूद है। इतने में एक शख्स खड़ा हुआ, खड़ा होकर अर्ज करने लगा, आका वाह 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 वाह, क्या बात है। मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, मुझे कलमा पढ़ा दो। नबी ने फरमाया बड़ी खुशी की बात है, आगे आ। कागे आ, कबीले बनु सुलैम से ताल्लुक रखता है ये शख्स। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने कलमा पढ़ा दिया। कलमा पढ़ा के अब मेरे नबी ने पूछा, ये बता तेरे माली हालात कैसे, तूने खाना कब से नहीं खाया, भूखा है कि खाया है? अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह मेरे कबीले में 3000 लोग बसते हैं, कबीले बनु सुलैम में। आका मेरे कबीले का जायजा ले लीजिए, आका मेरे कबीले को आप देख लीजिए। सबसे ज्यादा अगर कोई गरीब है पूरे कबीले के अंदर तो मैं ही हूँ। आका मुझसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है। आका कई दिन का फाका है, आका मैं भूखा हूँ, आका कई दिन के मैं फाके से हूँ। या रसूल अल्लाह कई दिन से मैंने खाना नहीं खाया है, ए आका मेरे खाने का इंतजाम करा दीजिए। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने कलमा भी पढ़ाया और खाने के लिए भी पूछ रहे हैं। जरा गौर करो, मेरे नबी ने कहा सहाबा इसकी मदद करो। मौला अली खड़े हो गए, मौला कायनात खड़े हो गए, अपने सर से इमामा उतारा और इमामा उतार के पेश कर दिया। मेरे अली ने फरमाया, मेरे अली ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह इस इमामे को कली बाजार से खरीद के लाया था, आका मैं चंदे में इसको ये इमामा पेश करता हूँ, इमामे के जरिए से मदद करता हूँ। मेरे आका अली ने इमामे की मदद कर दी। एक और सहाबी खड़े हुए अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मेरी ऊँटनी मस्जिद नबवी के दरवाजे पर बदी पड़ी है, आका मैं ऊँटनी देता हूँ उनके मदद के तौर पर। मेरे नबी ने फरमाया, ले तेरी सवारी का भी इंतजाम हो गया, ले तेरे कपड़े का भी इंतजाम हो गया। अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह इस वक्त न सवारी की ज्यादा चाहत है न कपड़े की चाहत है, आका भूख लगी है, खाने की चाहत है। अच्छा, अगर भूख लग रही हो तो उसे सवारी दे दो तो सुकून नहीं मिलेगा, अगर भूख लग रही है उसे कपड़ा दे दो सुकून नहीं मिलेगा। सही बात तो ये, भूख लग रही है उस वक्त सोना चांदी भी दे दो तो करार नहीं मिलेगा, अगर करार मिलेगा तो खाने से करार मिलेगा। बेशक बेशक। आका इस वक्त भूखा हूँ, या रसूल अल्लाह इस वक्त मुझे खाना चाहिए। ए मेरे आका इस वक्त मुझे कपड़ा नहीं चाहिए, इस वक्त सवारी नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए, या रसूल अल्लाह मुझे खाना चाहिए। मेरे नबी ने कहा, सलमान फारसी जरा खड़ा हो जाओ। क्या तो सुभान अल्लाह। सलमान फारसी खड़े हो गए, अल्लाह अल्लाह। कहा सलमान फारसी जरा इसके खाने का इंतजाम कर। आका कहां से लाऊं? कहा मस्जिद नबवी से निकलना, जिसका दरवाजा खुला नजर आ जाए उसी के घर से ले आना। जिसका दरवाजा खुला नजर आ जाए उसी से ले आना। सलमान फारसी कहते हैं मैं मस्जिद नबवी से निकला और निकल के मैं दरवाजा तलाश करने लगा, किसका खुला नजर आए, किसका खुला नजर आए। आगे मैं जैसे ही निकला तो सबसे पहले मुझे फातिमा का दरवाजा नजर आ गया, अहले बैत का दरवाजा नजर आ गया। यहाँ मस्जिद नबवी में चंदा दिया था सबसे पहले किसने?
अरे यार जोर से बोल दो। तुमसे चंदा नहीं लूंगा, अली ने दे दिया है। किसने दिया था चंदा सबसे पहले? मौला अली ने। और दरवाजा फिर उन्हीं का नजर आ गया। आज का आदमी होता कहता इस दरवाजे पे रुकिए मत, मस्जिद में दे दिया मैंने चंदा और ये दरवाजा मेरा ही है। बोलो बोलो, कहता क्या नहीं कहता? इस पे मत रुक जाना। मगर सलमान फारसी कहते हैं नबी ने तो फरमाया था जिसका दरवाजा तुझे पहले खुला नजर आए उसी से लाना। अब मैं सोच तो रहा था इस घर से चंदा तो आ गया, मौला अली ने दे दिया ना, अब दोबारा फिर इसी घर से। मगर नबी की जबान ही आती जिसका मिले उसी से लाना। तो अब मैंने अपने माइंड पे गौर ना किया, मैंने अपने जहन पे जोर ना दिया। और आशिक जहन का काम नहीं करते, जो इश्क में दिल इजाजत देता है वो करते हैं। बेशक बेशक, वाह वाह। नबी को समझना आप जहन से चाहो समझना नहीं समझ सकते, बस नबी को दिल से समझना है। समझने के चक्कर में कितनों के ईमान के जनाजे निकल गए। का मैंने दरवाजा खटखटाया, जैसे ही मैंने दरवाजा खटखटाया अंदर से आवाज आई, कौन? जवाब दिया नबी का गुलाम सलमान फारसी खड़ा है। सुभान अल्लाह। सलमान फारसी हाजत तो बता क्यों खड़ा है? सलमान फारसी जरूरत तो बता क्यों खड़ा है? सलमान फारसी बता तो क्यों आया है? मैंने बाहर से जवाब दिया, बीवी मस्जिद नबवी में एक फाका कश आया है, भूखा आया है, तुम्हारे अब्बा जान के हाथ पे हाथ दे के कलमा पड़ा है, कई दिन का फाके से है, भूखा है, खाना चाहिए उसको, तुम्हारे दरवाजे पे खाना लेने आया हूँ बीबी, उसके लिए खाना दे दो। अंदर से आवाज आई, सलमान जरा रुक। आते का थोड़ी देर रुका रहा और थोड़ी देर रुक के मैंने देखा दरवाजे पर बीबी फातिमा कम्बल लेके आई अपने घर का, और एक कम्बल ला के मेरे हाथ में दे दिया। मैंने कहा बीबी मैंने कम्बल नहीं मांगा था, उसे सर्दी नहीं लग रही है, उसे भूख लग रही है। उसे सर्दी नहीं लगी है, उसे भूख लग रही है। फातिमा ने कहा सलमान आज फातिमा के घर में खुद फाका है, मेरे घर में आज खाना नहीं है, लेकिन आज मेरे बाबा के कहने से तू मेरे दरवाजे पे आया है, तो मेरे घर से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया है, तुझे आज भी खाली हाथ नहीं भेजेगी फातिमा। ये मेरे घर का कम्बल, मेरे घर का माल यही है, जा। फला यहूदी पुरानी चीजों को खरीदता भी है और गिरवी भी रखता है, अगर वो गिरवी रखे तो मेरा कम्बल गिरवी रख देना, और गिरवी ना रखे तो इसे बेच देना, चाहे वो खरीद ले, और इससे जो कीमत तुझे मिले बाजार से खाना खरीद लाना, और वो खाना जाके भूखे को खिला देना। वाह वाह वाह। जरा गौर करो, ये है अहले बैत का घर। अगर हमारे पास कोई आ जाए ना जरूरतमंद, तो हम कहते हैं कि हमारा तो हाथ ही बहुत टाइट चल रहा, हमारा तो कारोबारी बहुत टाइट चल रहा। आप लोग जरा तवज्जो फरमाइए, ये चाय इनके लिए आपके लिए, आप चाय मत देखिए, आप मेरे जुमले देखिए जरा। कहा मैंने कम्बल लिया, मेरा दिल नहीं चाहता था कि उसे बेच दूं, अहले बैत का घर का कम्बल मैं बेच दूं। मैंने कहा बीबी रहने दो, किसी और का दरवाजा खटखटा लूंगा, मेरे लिए तो हुक्म दिया है कि किसी का दरवाजा भी खटखटा के ले आना, आपका पहले पड़ गया इसलिए आ गया। बीवी मेरी गैरत गवारा नहीं करती, बीवी मेरी जुर्रत गवारा नहीं करती कि मैं आपके घर का कंबल बेचूं, आपके घर का सामान बेचूं, आपके घर का ये जो है बच्चों के इस्तेमाल करने का कंबल बेचूं। बीबी ने कहा सलमान ये फातिमा का हुक्म है, तुझे बेचना पड़ेगा। अगर आज खाना उसके लिए जाएगा तो मौला अली के घर से जाएगा, किसी और के घर से नहीं जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत